नारायण नारायण। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। प्रभु, आपके ही कारण भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। क्या हुआ देवर्षि? बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। और किसे नमन कर रहे हैं आप? हनुमान जी को इंद्रदेव। वो देखिए, हनुमान जी जामवंत जी के साथ गंधर्वराज पनाश के पास जा रहे हैं। उनकी पुत्री रुमा से सुग्रीव का विवाह जो कराना है। रुमा से विवाह के पश्चात पनाश की शक्तियां पाकर सुग्रीव प्रभु श्री राम के धर्म युद्ध का नेतृत्व करने योग्य शक्तियां जो पालेगा। धर्म युद्ध का नेतृत्व सुग्रीव करेगा? देवर्षि, मेरा पुत्र बाली बहुत ही बलवान है। यदि वो चाहे तो रावण के अस्तित्व को एक पल में समाप्त कर सकता है। उससे अच्छा सेनापति और कोई हो ही नहीं सकता। जबकि सुग्रीव के पास ना ही तो बल है और ना ही सेना संचालन करने की क्षमता। किंतु देवराज, प्रभु श्री राम ने तो सूर्यपुत्र सुग्रीव का ही चयन किया है। पनाश की शक्तियां पाकर सुग्रीव कितना बलशाली हो जाएगा। ये तो अनर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो इस युद्ध में मेरे पुत्र बाली का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव के कारण अपने पुत्र बाली के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। नहीं। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैं उस असुर को परास्त कर पाया हूं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपकी भक्ति और श्रद्धा अनुपम है। सच्चे भक्त अपना सारा पराक्रम भगवान को समर्पित करते हैं। इसीलिए तो भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। किंतु देवी, आप हैं कौन? आपने अपना परिचय नहीं दिया। वानर श्रेष्ठ, मैं गंधर्वराज पनाश की पुत्री रूमा हूं। संयोग से ही विचरण करती इस ओर आ गई थी। तुम्हें देखकर ही लग रहा था कि तुम इस लोक की नहीं हो। क्या सोच रहे हैं वानर श्रेष्ठ? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। कुछ तो है आपके हृदय में। आपकी आंखें कुछ बोल रही हैं। आप बहुत सुंदर हैं। देवी, अब मुझे लग रहा है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं।
मारुति, यहाँ तो चारों ओर नक्षत्र और ग्रह ही दिखाई दे रहे हैं। काका, ये सभी ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों में इनके लोग बसे हुए हैं। जैसे पृथ्वी ग्रह में पृथ्वी लोग बसे हैं, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है और उसके ऊपर हमारे प्रभु श्री विष्णु का धाम विष्णु लोक है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये तो। यह तो अच्छा हुआ कि सुग्रीव के कारण ही आज आपने हमें अंतरिक्ष लोक के दर्शन करा दिए। किंतु प्रभु, ये गंधर्व लोक कहाँ है? जामवंत जी, यक्ष लोक और गंधर्व लोक स्वर्ग लोक के निकट ही बसे हैं। स्वर्ग लोक की रक्षा यक्ष और गंधर्व आदि ही करते हैं। उस ओर है गंधर्व लोक, आइए। देवगुरु बृहस्पति, सुग्रीव के विवाह से मेरे पुत्र बाली का क्या संबंध हो सकता है? क्या उसके विवाह से बाली का कोई अहित होने वाला है? कृपया समस्त गणना करके मुझे बताइए। देवराजेंद्र, सुग्रीव की कुंडली से यह ज्ञात हो रहा है कि आने वाले समय में सुग्रीव सत्य, प्रेम और तपस्या के लिए जाना जाएगा। परंतु क्या देवगुरु? परंतु देवराज, बाली के ग्रह प्रतिकूल होते दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव और रूमा के विवाह का योग बाली के अनिष्ट की ओर इंगित कर रहा है। संभव है। देवगुरु, आप चुप क्यों हो गए? बताइए क्या हो सकता है? मृत्यु तक हो सकती है बाली की। नहीं 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 नहीं। ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। सुग्रीव के विवाह के कारण मेरे पुत्र बाली की मृत्यु, यह असंभव है देवगुरु, असंभव। भले ही सुग्रीव मेरा पुत्र ना हो, किंतु मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि वो बाली से बहुत अधिक प्रेम करता है। देवगुरु, अवश्य ही आपसे गणना करने में कोई भूल हो रही है। नहीं देवराज, मेरी गणना में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। यह सत्य है। यदि सुग्रीव का विवाह रूमा के साथ हुआ तो बाली का पतन निश्चित है। भाग्य के खेल भी निराले हैं। नहीं, मैं पलट कर रख दूंगा भाग्य को, बदल के रख दूंगा विधि के विधान को। यदि सुग्रीव के विवाह के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु निश्चित है, तो मैं ये विवाह होने ही नहीं दूंगा, कदापि नहीं। देवराज, आप कहीं कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे? अब अर्थ हो या अनर्थ, मैं बाली का पिता हूं और एक पिता अपने पुत्र के हित के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी।
भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, आप नट सम्राट हो। आप हम सब गंधर्वों के स्वामी हैं प्रभु। आप ही की कृपा से हम गंधर्व होकर हमें देवताओं का सम्मान मिल रहा है। आप अपनी कृपा हम पर यूं ही बनाए रखें प्रभु, हम पर यूं ही बनाए रखें। जय भोलेनाथ। देवराज इंद्र, आप यकायक यहाँ? देवलोक में सब कुशल मंगल तो है ना? गंधर्वराज, जब आप जैसे हमारे रक्षक हों तो कोई समस्या हम देवों को हो कैसे सकती है भला? आपने हम देवों को युद्ध कला में इतना निपुण बना दिया है कि मायावी से भी मायावी असुरों को हम पल में समाप्त कर सकते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है देवराज। कहिए कैसे आना हुआ? गंधर्वराज, आप हमारे युद्ध गुरु हैं। वैसे तो यदि शिष्य अपना पूरा जीवन भी दे दे तो भी गुरु का ऋण नहीं चुका पाता, किंतु आज हम यहां आपको कुछ देने नहीं वरन आपसे कुछ मांगने आए हैं। देवराज, आप मात्र स्वर्गलोक ही नहीं बल्कि गंधर्वलोक और यशलोक की भी स्वामी हैं। आप आज्ञा दीजिए प्रभु। गंधर्वराज, पहले आप हमको वचन दीजिए कि हम आपसे जो कुछ भी मांगेंगे आप हमें दे देंगे। वचन? देवराज, यदि उचित रहा और मेरे वश में रहा तो आप जो चाहते मैं अवश्य दूंगा। ये मेरा वचन है। आप अपनी पुत्री रूमा हमें सौंप दीजिए गंधर्वराज। गंधर्वराज, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। हम तो कह रहे थे कि आप अपनी पुत्री रूमा के विवाह का उत्तरदायित्व हमें सौंप दीजिए। आप हमारे गुरु हैं। हम रूमा के लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढेंगे और देवलोक की संपूर्ण भव्यता के साथ उसका विवाह करेंगे। देवराज, ये कहकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया। मुझे अपनी पुत्री रूमा के भाग्य पे गर्व है कि स्वयं देवराज उसके विवाह के लिए वर ढूंढेंगे। हाँ गंधर्वराज, हम जिससे कहेंगे आप रूमा का विवाह उसी से कीजिएगा। ऐसा ही होगा देवराज। आप जिससे कहेंगे मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ये मेरा वचन है। ऐसा ही होगा देवराज। आप जिससे कहेंगे मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ये मेरा वचन है। सुग्रीव, अब तुम्हारा विवाह रूमा से कभी नहीं होगा। तुम मेरे पुत्र के मार का बाधा बन ही नहीं सकते। जो डोर तुम्हें धर्म और पराक्रम से जोड़ने वाली है, मैं उस डोर को ही काट दूंगा। बाली मेरा पुत्र है। उस धर्म युद्ध का संचालन मेरा पुत्र ही करेगा। उसके मार की बाधा जो बनेगा उसका नाश कर दूंगा मैं।
हे समस्त वायु के अधिष्ठाता मारुत गण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमें गंधर्व लोक पहुंचने में सहायता की। ये तो हमारा सौभाग्य है जामवंत जी, जो प्रभु के इस कार्य में हम भी आपके सहयोगी बने। आपका कल्याण हो। महाबली काका, ये है गंधर्व लोक। आइए चलें। रुक जाओ, यहाँ कहाँ चले जा रहे हो? हम गंधर्वराज पनाश से मिलने जा रहे हैं। तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। यहाँ देवों, यक्षों और गंधर्वों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। किंतु हमें बहुत ही आवश्यक कार्य है गंधर्वराज से। आप एक बार उनसे पूछ तो लीजिए। ठीक है, किंतु अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि महाराज भीतर सभी देवों को युद्ध कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो आप ब्रह्मापुत्र जामवंत जी है ना? आपने तो बिल्कुल ठीक पहचाना है मुझे। और आपकी तो हर ओर चर्चा है। आप पवन पुत्र केसरी नंदन मारुति है ना? आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी। ये हमारा और पूरे गंधर्व लोक का सौभाग्य है कि आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। आप दोनों का स्वागत है। आइए, आइए। ये तो सच है कि मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। धरती लोक से दूसरे लोकों तक जाना, जो कार्य कोई न कर सका उसे कर दिखाना। अवश्य ही मेरे मारुति में कुछ विशेष है, किंतु वो क्या है इसका पता मुझे लगाना ही होगा। अंजना, अब तुम ही समझाओ अपनी सखी को। ये और बाली जी किष्किंधा जाने की रट लगाए बैठे हैं। केसरी जी, आप तो देख ही रहे हैं, हम 2 दिनों से यहीं पर हैं और इन दिनों हमें किष्किंधा का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। मन थोड़ा चिंतित सा है और जामवंत जी और मारुति पता नहीं किसके पास किसकी कन्या का हाथ मांगने गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आपको उन्होंने कुछ बताया क्या? ये मारुति और जामवंत काका की सदा मिली भगत रहती है, कभी किसी को कुछ बताते ही नहीं। यही तो मैं भी कह रही हूँ, कब तक हम यूं ही प्रतीक्षा करते रहेंगे? मित्र, ये सच है, वो किसी को कुछ नहीं बता के जाते, किंतु ये भी सच है कि कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, मारुति और जामवंत जी ठीक से करके ही आते हैं। ये तो है। गंधर्वराज, हम किष्किंधा के राजकुमार सुग्रीव के लिए आपकी पुत्री रूमा का हाथ मांगने आए हैं। गंधर्वराज, सुग्रीव और रूमा के विवाह से गंधर्व और वानरों में संबंध स्थापित हो जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं, असुर देवों के शत्रु हैं, किंतु वे वानरों से सदा परास्त होते रहते हैं। इस विवाह से गंधर्वों और वानरों की मित्रता का ऐसा सेतु बनेगा जिसे असुर क्या कोई भी हिला नहीं पाएगा। ऐसा ही होगा देवराज, आप जिससे कहेंगे मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा, ये मेरा वचन है। रूमा, किसके सपने देख रही हो? एक ऐसा समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है जिसे सुनोगी तो उछल पड़ोगी। क्या हुआ? शुभ्रा, बता दूं? क्यों सता रही हो? जाओ, नहीं बोलती मैं तुमसे। तो ठीक है, मत बोलो। मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विवाह के बारे में किसी से बात कर रहे थे। और ये भी नहीं बताऊंगी कि पृथ्वी लोक से उसी राजकुमार सुग्रीव से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है। अरे सुनो, सच बताओ, कहीं तुम मेरे साथ परिहास तो नहीं कर रही ना? सच में अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सच बताओ, बताओ। रूमा, पृथ्वी लोक से ऋक्ष श्रेष्ठ जामवंत और पवन पुत्र हनुमान आए हैं तुम्हारे लिए किष्किंधा के राजकुमार सुग्रीव का प्रस्ताव लेकर। शुभ्रा, सिद्धिका, आज तो कहीं मेरे प्राण ही ना निकल जाए। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है मुझे? अरे रोमा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ। अच्छा सुनो, धरती लोक से विशेष अतिथि आए हैं, जाओ और उनके जलपान की व्यवस्था कर दो। देखा, अब तो विश्वास हुआ कि हम सच कह रहे थे।
काका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विवाह प्रस्ताव पर गंधर्वराज एकाएक चुप क्यों हो गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मारुति, माता पिता के लिए अपनी संतान का विशेषकर अपनी पुत्री के विवाह का निर्णय लेना इतना सहज नहीं होता है। बहुत कुछ सोच विचार करना पड़ता है। तुम इतने अधीर मत हो, वो शीघ्र ही कोई न कोई उत्तर देंगे। हाँ, उनके हाव भाव से तो मुझे किसी अनिष्ट की आशंका लग रही है। देवी, कहीं आप? मैं रूमा हूँ, गंधर्वराज की पुत्री। रूमा देवी, हम तो कब से आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे। आपके दर्शन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप दोनों के लिए जलपान लाई हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए। काका, बहुत ही रुचिकर है यहाँ का फल। अद्भुत स्वाद है इन सबका। अच्छा हुआ जो आपको यहाँ के फल रुचिकर लगे। हम तो यही सोचते थे कि पृथ्वी लोक के फल अधिक रुचिकर हैं। देवी, पृथ्वी लोक में भी भूदेवी के गर्भ से वृक्ष उगते हैं, इसीलिए वहाँ के फल बहुत ही रुचिकर होते हैं। विशेष रूप से किष्किंधा के फल। रूमा जी, आपके पिताजी के मन में न जाने क्या है, किंतु मुझे आपके मन में क्या चल रहा है ये भी तो जानना होगा। देवी, आपके गंधर्वलोक में भी वृक्ष उत्पन्न होते होंगे, वहाँ भी फल लगते होंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर भी उपवन है। तो हमें दिखाइए ना, हमने तो अभी तक गंधर्वलोक ठीक से देखा भी नहीं है। आइए, मैं आपको गंधर्वलोक का भ्रमण कराती हूँ। मैं भी चलता हूँ। काका, आप ठीक से भोजन तो कर लीजिए, हम आपको बाद में भ्रमण कराएंगे। चलिए देवी, चलिए। प्रभु, आप रूमा के मन की बात जानना चाहते हैं। मेरे सामने तो वो कुछ बोलेगी नहीं और आपको बच्चा समझकर सब कुछ बता देगी। ठीक है प्रभु, बच्चा होने का लाभ तो आपको मिलेगा ही। विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप, सुग्रीव और रोमा के विवाह को रोकने का प्रयास, यह आप अनुचित कर रहे हैं देवराज। इससे भगवान विष्णु ने जिस कार्य हेतु रामावतार धारण किया है उसमें बाधा आएगी, और यह आप मत भूलिए कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं रुद्र अवतार हनुमान प्रयासरत हैं।
देवी, आपको तो ये ज्ञात हो ही गया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सुग्रीव जी हमारे काका हैं। वे जितने सरल स्वभाव के हैं, उतने ही बड़े विष्णु भक्त भी हैं। सुग्रीव काका दया की प्रतिमूर्ति हैं। विनम्र स्वभाव के साथ ही पराक्रमी भी है वे। सच्ची कहूँ तो सर्वगुण संपन्न है हमारे सुग्रीव काका। सुग्रीव के विवाह होने का अर्थ है हमारे पुत्र के साथ अनहोनी, हमारे पुत्र की मृत्यु। एक पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए क्या नहीं करते। इसीलिए हम पनाश की पुत्री रूमा का विवाह सुग्रीव के साथ कभी होने ही नहीं देंगे। होने को कोई नहीं टाल पाएगा देवी। मैंने आपको सुग्रीव काका के बारे में इतना सब बताया, किंतु आप कुछ नहीं बोली। आपको वो कैसे लगे? वो आपने बताया नहीं, आपको हमारा गंधर्व लोक कैसा लगा? रूमा जी, आप मुंह से भले ही कुछ न बोले, किंतु हम आपके हाव भाव से जान गए हैं कि आपके मन में सुग्रीव जी के लिए प्रेम है। अब हमें इस विवाह को कराने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपका और सुग्रीव जी का विवाह निश्चित है। विधाता ने यह विवाह निश्चित किया है, फिर आप इसे कैसे रोक सकते हैं इंद्रदेव? विधाता के विधान को ही बदल देंगे हम। देवों के राजा हैं हम। हमने ये ठान लिया है कि अब सुग्रीव ना तो विवाह कर सकेगा और ना ही वो राम की सेना का सेनापति बनने के योग्य होगा। फिर भी यदि हमें हमारे पुत्र के प्राणों पर कोई संकट दिखाई दिया तो हम सुग्रीव के जीवन को ही समाप्त कर देंगे।